अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपकी साइट पे पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही हैं गूगल सर्च कंसोल में और गूगल में भी आपकी पोस्ट जल्दी शो नहीं करती हैं, जो कि आपको विद इन 2 से 3 डेज भी लग जाते हैं पोस्ट को इंडेक्स करवाने में, तो आज मैं आपको जो बेस्ट मेथड शेयर करने वाला हूँ। अगर आप उस मेथड को फॉलो करते हैं तो उससे आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है अपनी पोस्ट को इंडेक्स करवाने में। और अगर आप कंटिन्यूसली अपनी साइट के ऊपर वर्क करते हैं तो आपके विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर पोस्ट इंडेक्स भी हो जाती है और गूगल में शो भी हो जाती है, जो कि न्यू बिगिनर्स को इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता है कि आपको गूगल एपीआई अकाउंट कैसे बनाना है और उसका सेटअप अपनी साइट के साथ कैसे करना है जिससे आपकी पोस्ट फास्टली गूगल में इंडेक्स होती हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक साइट ओपन की हुई है, जो कि ये डेमो साइट है आपको जस्ट दिखाने के लिए। ब्लॉगर के ऊपर मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्डप्रेस पे भी शेयर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जाके वॉच कर सकते हैं, जो कि ओल्ड वीडियो है। अब मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉगर पे सेटअप करने का मेथड शेयर करूंगा कि आपने ब्लॉगर के लिए कैसे गूगल एपीआई का सेटअप करना है। अपनी ब्लॉगर साइट ओपन कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पे आप न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है गूगल एपीआई। तो यहाँ पे गाइस आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एपीआई लाइब्रेरी, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर आपने क्लिक करना है, आप गूगल क्लाउड कंसोल पर आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने इसका सेटअप प्रॉपर कैसे करना है, जो कि एक भाई का यहाँ पे कमेंट भी आ रहा था कि इस पे आपको चार्ज भी करते हैं, तो आपको इस पे कोई भी चार्जेस वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है, जो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और गूगल एपीआई आप फ्री में कनेक्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, जो कि न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कोई भी नाम दे लेना है। मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ ब्लॉगर एपीआई। ब्लॉगर एपीआई लिखने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। अब आपने इसके अंदर गूगल एपीआई कैसे कनेक्ट करना है वो मेथड अब आपने लाजमी देखना है। यहाँ पे आपको 3 लाइन्स का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है आई एम एंड एडमिन, तो आपने इस पर क्लिक करके सर्विस अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। देन गाइज यहाँ पे आपने अपना वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जो प्रोजेक्ट अभी आपने न्यू बनाया है। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे ये न्यू प्रोजेक्ट है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट सर्विस अकाउंट, इसका ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे सर्विस अकाउंट नेम देना है, कोई भी नेम आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉगर एपीआई लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद आपने क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रांट दिस सर्विस अकाउंट असेस टू दी प्रोजेक्ट, आपने यहाँ पे सिलेक्ट अ रोल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने ओनर सिलेक्ट कर लेना है। ओनर जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे आपको यहाँ पे ओनर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन गाइज आपने ये थर्ड ऑप्शन जो है इसको स्किप कर देना है, इसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। डन पर आपने क्लिक करना है, आपका यहाँ पे सर्विस अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ईमेल मिलेगी, जो कि इसको यूज कैसे करना है वो मेथड भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे आपको साइड पे 3 डॉट्स मिल रहे हैं, जो कि एक्शंस ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैनेज कीज, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। मैनेज कीज में आने के बाद आपने यहाँ पे ऐड की पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रिएट न्यू की पर क्लिक कर लेना है और ये आपने इसको जैसन के ऊपर रखना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसन आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एक यहाँ पे फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी, जो कि जैसन फाइल होती है। इसको आपने कहाँ पे पेस्ट करना है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने ये डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है, वापस बैक आना है, इसको आपने क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप डिटेल्स में आएंगे। डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल का ऑप्शन मिल रहा है, इस ईमेल को आपने कंप्लीट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने गूगल सर्च कंसोल में आ जाना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आ जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा
यूजर्स एंड परमिशंस, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड यूजर पर क्लिक करके आपने जो ईमेल कॉपी की है यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद इसको ऐड पर क्लिक करेंगे। देन आपने यहाँ पे इसको परमिशन जो है फुल से आपने ओनर पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ, चेंज परमिशन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने फुल की जगह पे ओनर सेलेक्ट कर लेना है। ओनर सेलेक्ट करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपकी जो दूसरी मेल है सर्च कंसोल की ओनर बन जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपने कनेक्ट कर लेना है। सिंपल कनेक्ट करने के बाद देन आपने क्या करना है, गूगल एपीआई कंसोल में आना है, 3 लाइंस पर दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एपीआई एंड सर्विसेज। इस पर आने के बाद आपने लाइब्रेरी में आ जाना है। देन गाइज यहाँ पे आपने सर्च करना है इंडेक्सिंग एपीआई। सर्च करने के बाद गाइज आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलेगा वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई। इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ पे अनएबल कर लेना है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे आप अनएबल करेंगे तो ये यहाँ पे आपकी साइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसका सेटअप प्रॉपर कर लेना है। अब आपने मैन्युअली ब्लॉगर के साथ इसको कैसे अटैच करना है और आपने ब्लॉगर की जितनी भी पोस्ट वगैरह हैं उनको इंडेक्स कैसे करवाना है, वो मेथड अब आपने यहाँ पे लाजमी देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एपीआई का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हुआ है। इसी तरह आपने इसका प्रॉपर सेटअप कर लेना है। अब आपका यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। गूगल कोलैबोरेटरी पे आ जाना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज। यहाँ से आप ब्लॉगर में मैन्युअली पोस्ट को इंडेक्स करवाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको सेम एज इट इज मिल जाएगा। तो अब आपने इसको यूज कैसे करना है वो मेथड भी इसी वीडियो में आपने लाजमी कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्लॉगर पे आ जाना है। ये आपकी जितनी भी पोस्ट हैं ये अब आपने इनको इंडेक्स कैसे करवाना है। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे आपने एक सर्च कंसोल के अंदर अपना यूजर पेस्ट कर दिया हुआ है। अब आपको इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने कोलैबोरेटरी में आना है। तो ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल आपने इस लिंक को कॉपी करना है, यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने कॉपी टू ड्राइव पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो ये सेटअप है ये कॉपी हो जाएगा आपके गूगल ड्राइव में। तो मैं यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपी हो चुका है और ये अब आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है। अब आपने इसका बुक मार्क लाजमी बना लेना ताकि ये आपके फ्रंट पे ऐड हो जाए, आपको दोबारा से बार बार ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ से इसका बुक मार्क बना लेता हूँ, जो कि यहाँ पे ये बुक मार्क बन चुका है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक मार्क ऐड हो चुका है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे गूगल जो कोलैब है ये अब आपके ब्राउजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट स्टेप 1 मिल रहा है, उसके बाद स्टेप 2 मिल रहा है, उसके बाद स्टेप 3। आपने इन तीनों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मिल रहा है, आपने इसको रन पर क्लिक करना है, जो कि आपके ये जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है उसी जीमेल के साथ जिस जीमेल के साथ आपका ब्लॉगर कनेक्ट है। यहाँ पे आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद गूगल ड्राइव जो है आपके यहाँ पे गूगल कोलैब के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये कनेक्ट हो चुकी है। अब आपने आ जाना है सेकंड स्टेप पे, जिसमें लिखा हुआ है रिप्लेस योर गूगल ड्राइव पाथ। तो इसके अंदर ये जो एपीआई पाथ लगा हुआ है इसको आपने सिंपल यहाँ से रिमूव कर लेना है। अगर कोई भी यहाँ पे ऐड हुआ है तो आपने इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है फाइल्स का, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे देन आपने यहाँ पे ड्राइव पर क्लिक करना है। अगेन आपने यहाँ पे माई ड्राइव पर क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज आपको 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है अपलोड का, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपने जो फाइल डाउनलोड की थी जैसन फाइल उसको अब आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे डाउनलोड पर आता हूँ। ये फाइल जो यहाँ पे डाउनलोड हुई है इसको आपने यहाँ पे ओपन पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉगर एपीआई के नाम से हमने यहाँ पे फाइल जनरेट की थी। अब आपने इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये कॉपी पाथ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे अब आपने एपीआई पाथ में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपल गाइज यहाँ पे आप रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे ऑथराइज हो चुका है। अब आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अब आपको थर्ड स्टेप मिल जाएगा, इसको अब आपने फॉलो करना है। इसके अंदर अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे साइट यूआरएल मिल रहा है
इसको यहाँ से आपने ओल्ड वाला रिमूव कर देना है और यहाँ पे आपने अपनी साइट का यूआरएल देना है। जो भी आप पोस्ट वगैरह इंडेक्स करवाना चाहते हैं या पेजेस वगैरह या किसी भी चीज़ को इंडेक्स करवाना चाहते हैं, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से ब्लॉगर पर आ जाता हूँ। ब्लॉगर पर आने के बाद कोई भी पोस्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसका लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपने रन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप रन पर क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यूआरएल जो है सबमिट हो चुका है आपके सर्च कंसोल में। अब आपको यहाँ पे 24 आवर्स तक वेट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इसका सेटअप करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 24 आवर्स लग जाते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर रेगुलरली वर्किंग शुरू करते हैं तो गूगल एपीआई जो है आपकी साइट में जितनी भी पोस्ट हैं उनको फास्टली इंडेक्स करता है और विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपकी पोस्ट जो है गूगल के अंदर शो भी हो जाती है और गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स भी हो जाती है, जो कि ये बेस्ट मेथड होता है। बहुत सारे ब्लॉगर्स गूगल एपीआई को ही यूज करते हैं और इसी की मदद से फास्टली इंडेक्स करवाते हैं अपनी पोस्ट को। तो बहुत सारे बिगनर्स को इस चीज़ का नहीं आइडिया होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब आपने यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी का लिंक्स कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करवाते जाना है। पेस्ट करके यहाँ पे आपने रन पर क्लिक करते जाना है और ये इंडेक्स होते जाएंगे। तो इस तरह आपने सभी पोस्ट को इंडेक्स करवा लेना है और जितने भी पेजेस वगैरह आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं उनका जस्ट आपने लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद रन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। वर्डप्रेस के अंदर आपको इंडेक्स करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी पोस्ट होती हैं वो सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स हो जाती हैं। उसका भी मेथड मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।